ये साधारण आयोजन नहीं है भैया, असाधारण है। अगर साधारण हो तो सब न करते है कि नहीं? जिस परिवार में, जिस घर में व्यक्तिगत, जिस घर में इतनी बड़ी ये महापुराण भागवत महापुराण हो जाए तो कहते हैं कि 7 पीढ़ी जो गुजर गई, हमारे गुरुजी कहते हैं जो 7 पीढ़ी गुजर गई, जो चल रही है और जो आएंगी, सबकी मुक्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं, निसंदेह मुक्ति होगी। मुक्ति प्रदायिनी यह कथा। अगर अपने आप को मुक्त करना है तो राजा परीक्षित की तरह कथा सुन लो। 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में आपका जन्म नहीं होगा, आप हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। ऐसी है कथा। बहुत बहुत ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना है, प्रे है, समस्त तिवारी परिवार को बहुत शक्ति देना, कृपा करना और अपने चरणों से लगाए रखना। और आप सभी लोग भी उनको धन्यवाद देना, इनके माध्यम से, भैया जी के माध्यम से आपके स्वर्ण जयंती बिहार में इतना बड़ा आयोजन और प्रभु की कथा सुनने को मिल रही है। सबसे बड़ी कृपा तो यह है इस मानव जीवन में, देवताओं को नहीं मिलती सुनने को। यह सुलभता केवल मनुष्यों को ही दी गई है, देवताओं को नहीं दी गई। आदरणीय श्री सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए, ध्यान से सुनो, ध्यान से। तो देवता आ गए स्वर्गलोक से, सोने का कलश लेकर के, स्वर्ण कलश, और उसमें स्वर्ग का अमृत था। पास आकर के देवता खड़े हो गए हाथ जोड़ करके और कहा, महाराज एवं विनमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। मैंने सुना है कि राजा परीक्षित को 7 दिन का शाप लगा हुआ है और आज के 7वें दिन तक्षक सर्प राजा परीक्षित का दंशन करेगा और इनकी मृत्यु निश्चित है। हम देवता लोग आए स्वर्गलोक से इस सोने के कलश में अमृत लेकर के। तो महाराज हमारी आपसे प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? राजा परीक्षित को यह अमृत पिला दो, वो अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं तुम्हारा इसमें स्वार्थ क्या है? भाई स्वर्ग लोक से इतनी दूर से आप आए हो ये अमृत लेकर के, तुम्हारा स्वार्थ क्या है? देवताओं में देखो एक बहुत बड़ी खूबी है, बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करते वो। जब तक उनको अपना लाभ नहीं दिखता, स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, तब तक वो किसी का काम नहीं करते। तुम्हारा स्वार्थ क्या है? तुम्हारा लाभ क्या है? बताओ। राजा दधीची का स्वार्थ सिद्ध करने गए इंद्रादि आदि देवता, बदले में हड्डी ले आए। इंद्र ने अपना वज्री बना लिया। लाभ क्या है तुम्हारा? तो देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा, महाराज हम देव लोक में रहते हैं, देवता हैं। जो कथा आप राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हो, ये हरि की कथा हमें वहां नहीं मिलती है सुनने को। हम बहुत तड़पते हैं सुनने के लिए, प्यासे हैं, व्याकुलता है हमारे अंदर सुनने की। तो जो ये अमृत हम स्वर्गलोक से लेकर के आए हैं, तो यह अमृत तुम राजा परीक्षित को पान करा दो, ये अमर हो जाएंगे और इसके बदले में श्रीमद् भागवतामृत हमें पान करा दो। समझ में आ रही बात? इसके बदले में ये भागवत हमें पान करा दो, देवता कह रहे हैं, और हमसे अमृत ले लो, राजा परीक्षित राजा को पान करा दो। तो सुखदेव जी ने उन देवताओं को
डांट लगा दी, डांट दिया, फटकार लगा करके भगा दिया। कहा देवताओं तुम बहुत बड़े ठग हो। क्या कहा? तुम बहुत बड़े ठग हो, तुम तुलना करने आए हो इससे, स्वर्ग लोक का अमृत ला करके तुम इससे तुलना कर रहे हो। सुनो देवताओं, कभी भी कांच और मणि की तुलना नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? क्यों भैया? कांच और मणि की तुलना नहीं हो सकती। तुम्हारा यह स्वर्ग लोक का जो अमृत है ना, ये कांच है, और यह भागवतामृत, ये हरि कथा मणि है, मणि के समान है। मणि और कांच में कभी तुलना नहीं हो सकती। जाओ अपना ये कांच रूपी अमृत लेकर के अपने देव में जाओ। देवताओं तुम्हारे पुण्य इतने प्रबल नहीं है जो तुम हरि की कथा को पान कर सको। पहले पुण्य एकत्रित करो, जब तुम पुण्यवान हो जाना तब मेरे पास आना, हम तुम्हें हरि की कथा जरूर पान कराएंगे, जरूर पान कराएंगे।